डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। देखिए, खास मुलाकात, एक ऐसी मुलाकात, एक ऐसे खास मेहमान जिनको आप चुनते हैं, जनता खुद चुनती है और जानती है अपने सवालों के जवाब। आज हमारे साथ एक ऐसा चेहरा रहने वाला है जिनको बिहार की जनता बेहद प्यार करती है। और देखिए, 2005 से लेकर 2025 बड़ा लंबा सफर हो जाता है, लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, लखीसराय से ऐसा क्या ये कर रहे हैं कि लगातार जनता को यही चेहरा जो है सबसे प्रिय और सबसे ज्यादा आगे आने के लिए तैयार रहता है। आपको मुलाकात करवा देते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत हमारी खास मुलाकात में, क्योंकि देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं आप, उसके साथ एग्रीकल्चर के कई सारे आप काम देख रहे हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर हैं। लेकिन सारे सवालों से पहला सवाल मेरा ये होगा, लखीसराय से आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि 2005 से लेकर 2025 आ गया है? ऐसा कौन सा जादू है? बाकी हमारे जो नेताजी है वो भी सुनना चाहेंगे। देखिए, वो हमारी मातृभूमि है। अच्छा। और माता का जो घर होता है, ननिहाल होता है, सबसे प्यारा होता है, उसका स्नेह सबसे ज़्यादा मिलता है। और ऐसे भी एक सेवक जब ईमानदारी से सेवा के भाव से काम करता है तो जनता मालिक है, उसका स्नेह हमेशा अपने सेवक पर बरकरार रहता है। और हमने जिन लोगों ने हमें सम्मान दिया, स्नेह दिया, पहचान दिया, हम भी कोशिश करते हैं कि उनको लज्जित न होने दें, उनके सेवा में कोई कमी नहीं रहे। जब भी अवसर मिला है, उनका बेहतर सेवा, बेहतर वातावरण और प्रधानमंत्री जी का उस मंत्र को, सबका साथ सबके विकास के भाव को लेके आगे बढ़े हैं। और इसके कारण उनका स्नेह हमेशा हमको मिलते रहा जी। तो देखिए, सबका साथ सबका विकास, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आप उसे साकार कर रहे हैं। और साथ ही साथ बिहार के कल्चर यानी कि एग्रीकल्चर की हम बात करें, आने वाले समय में चुनाव है बिहार में, आने वाले समय में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच उतरने वाले हैं? देखिए, बिहार के अंदर चुनावी वर्ष है और बिहार में सत्ता के लिए नहीं, सुशासन के लिए हम लोग समझौता किए हैं। और सुशासन स्थापित करने के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर विभाग के अंदर बेहतर कार्य जनता के हित में करने के संकल्प को साकार कर रहे हैं। चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, और एग्रीकल्चर तो ऐसा विभाग है जिस पर मेरा सारा कल्चर निर्भर करता है, जिसके कारण हमारे पूरे सामाजिक ताना बाना उस पर आधारित है। और मैं ये भी आपको बता दें कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में चौथा कृषि रोड मैप आज जारी है, किसानों के हित के लिए, विकास के लिए, अच्छे उनको परिणाम के लिए। तो ये सारे सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी का आज किसानों के प्रति जो समर्पित भाव है, किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर के खेत से खलिहान तक की व्यवस्था में उनका जिस तरह से सपोर्ट है, उनके मार्केटिंग से लेकर लघु कुटीर उद्योग, लघु सीमांत किसान को बेहतर बनाने का, उनके मनोबल को उठाने का, 30% से लेकर 80% को बैंक तक पहुंचाने का, बैंक के माध्यम से उनको तमाम अनुदान की राशि प्राप्त करने का जिस पारदर्शिता से उन्होंने किया है, आज किसान का मनोबल काफ़ी हाई है। एग्रीकल्चर की ओर लोगों का झुकाव बढ़ा है, जिसका परिणाम अब दिखाई भी पड़ रहा है। तो देखिए, खेती बाड़ी की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमें आज की खेती, हाईटेक खेती, स्मार्ट खेती में जाना है तो हमें युवाओं को लेकर आना है। लेकिन बिहार में युवाओं के पलायन को लेकर एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसको लेकर क्या रणनीति है, किस तरह से जो है आपकी सरकार काम कर रही है? देखिए, ये सच्चाई है कि पहले एग्रीकल्चर घाटे का सौदा बन गया था, प्रकृति पर निर्भर था। प्रकृति आधारित खेती हमेशा लोगों को रुलाता था,
आज प्रकृति के साथ, परंपरा के साथ हम नए तकनीक को भी अपना रहे हैं और सरकार के द्वारा यांत्रिकरण के वातावरण के साथ आज हम इरिगेशन के माध्यम से मौसम से हटकर हाइब्रिड का वातावरण बना के आज हम कई क्षेत्र में फर्टिलाइजर और केमिकल के कम प्रयोग करते हुए जैविक माहौल को भी आगे बढ़ाने का, कई नकदी फसलों को भी हम उसमें कई सपोर्ट सरकार की मिलने के कारण लोगों का आकर्षण बढ़ा है। आज देख लें कि कई युवा अपने सरकारी नौकरी को छोड़कर एग्रीकल्चर की ओर कदम बढ़ा रहा है और इसका कहीं न कहीं लोगों में एक प्रेरणा भी मिल रहा है, लोगों के मनोबल भी बढ़ रहे हैं। और एग्रीकल्चर ही एक ऐसा क्षेत्र है, बाकी क्षेत्र में 2% मात्र नौकरी दे सकता है, सरकारी नौकरी मात्र 2% है। 98% जहां 75 से 80% एग्रीकल्चर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आधारित लोग काम कर रहे हैं, उसको 98% को रोजगार, स्वरोजगार का वातावरण बना सकता है। इसलिए इसको आगे बढ़ाना सरकार का संकल्प है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आज जिस तरह से फोकस कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का देखें कि एग्रीकल्चर पर सबसे ज़्यादा फोकस है, आज एग्रीकल्चर पर आधारित उद्योग पर सबसे ज़्यादा फोकस है। फूड प्रोसेसिंग से लेकर के आप देखिए सूक्ष्म लघु उद्योग में प्राथमिकता किसकी मिल रही है। तो ये सारे वातावरण आज कहीं न कहीं हमारे देश के नौजवानों को आकर्षित कर रहा है। जी, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल पूछूंगी, क्योंकि आपने कहा कि एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है, एग्रीकल्चर एक ऐसी जगह है जहां लोगों को ढेर सारी नौकरियों की अपार संभावनाएं मिल सकती हैं, लोगों को ढेर सारे काम मिल सकते हैं। लेकिन सर, आज 2025 में हम जब स्टार्टअप खेती की और आमदनी बढ़ाने की, डबलिंग फार्मिंग इनकम की भी बात करते रहे हैं सदा से, तो क्या बिहार की जनता की आमदनी डबल करने पर पूरी तरह काम हुआ है? आने वाले समय में किस दिशा में लेकर जाएंगे बिहार की जनता को, क्योंकि वो कृषि पर निर्भर है? मैंने आपको बताया कि ये चौथा कृषि रोड मैप है मेरा। आपको हमारा क्या ताकत था, क्या कमजोरी था, क्या अवसर था, क्या जोखिम था, ये तमाम विषय का मूल्यांकन कर करके हमने अपना कृषि रोड मैप बनाया। और वो कृषि रोड मैप आज किसानों का जान करके आपको आश्चर्य होगा कि गेहूं में 1.5 गुना उत्पादन हमने किया है, मक्का में 2 गुना और चावल में 2.5 गुना। अब आप अनुमान लगा लें कि जब इतने गुना अगर जो उत्पादन बढ़ा तो आमदनी भी हमारा बढ़ेगा ही, उसकी व्यवस्था आगे बढ़ेगी ही। तो ये सारे माहौल, सारे वातावरण कहीं न कहीं हमारे किसानों के मनोबल को बढ़ाया है। और कृषि यांत्रिक मेला में हम 80% सब्सिडी दे रहे हैं जी, 75 कृषि यंत्रों में। तो उनके प्रोडक्शन में, उनके उत्पादन में कई सहूलियतें हो रही है। हम कृषि को शैक्षणिक वातावरण अनुसंधान के लिए भी आज कई कॉलेज खोले हैं, कई माहौल बन रहा है। तो ये सारे परिस्थिति बिहार को बहुत आगे बढ़ा रहा है। जी सर, किसानों की तकनीकी सहायता और आधुनिक उपकरणों तक पहुंचने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या आप उन्हें चिन्हित करके बताएं? देखिए कि हम किसानों को आज हमारे विंग आपके गांव तक पहुंचा है, कृषि सलाहकार से लेके कृषि समन्वयक तक, पंचायत स्तर पर उसका संवाद, उनके साथ जागरूकता और उनके फीडबैक को लेकर के हमारे विभाग के पदाधिकारी जो उसको प्रशिक्षित करने वाले लोग हैं, प्रेरणा देने वाले लोग हैं, जो हमारे बीज निगम के लोग हैं, रिसर्च कर करके कौन सा कहाँ सूटेबल है, कौन सा केमिकल, कौन सा फर्टिलाइजर उपयुक्त है, मिट्टी की जांच करा करके आज हम हर पंचायत तक पहुंच रहे हैं, हर माहौल को हम खड़ा कर रहे हैं और फसलों को बेहतर कैसे उपज बढ़े ये भी वातावरण हम बना रहे हैं। तो ये तमाम तकनीक से हम आगे बढ़ रहे हैं। जी चलिए, ढेर सारी आपसे बातें करेंगे। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है खास मुलाकात में। आप कहीं मत जाइए।
ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज हमारे साथ विजय कुमार सिन्हा जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं। देखिए, सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं। और देखिए, आज भारत जो है खेती बाड़ी में, हमारा जो भारत का किसान जो है सबसे आगे और पहली पंक्ति में लाने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात पूछूं, भारत सरकार की तमाम योजनाएं हैं, बिहार में किस तरह से काम कर रही है और कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो सबसे ज्यादा किसानों के बीच में काम कर रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी की कई योजनाएं किसानों के हित में काम कर रही है। आज पीएम किसान या गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री जी का किसान सम्मान निधि जी, ये सारी योजनाएं डायरेक्ट अकाउंट में जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि 100 पैसे में 15 पैसे पहुंचते हैं, अभी किसान का 100 में 100 पहुंचता है। जिन योजनाओं के अंदर अनुदान जाता है, उस लाभार्थियों के साथ संवाद भी होता है, संपर्क भी होता है, प्रशिक्षण भी होता है। और आज डिजिटल माध्यम से हम उन किसानों और किसान के युवाओं को भी प्रेरित करते हैं। आज उनकी हमारी महिला जो आजीविका दीदी के रूप में काम कर रही है, वो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हमारे एग्रीकल्चर के साथ जुड़ते हैं और कल्चर में भी भाग लेते हैं जी। तो चौमुखी विकास हो रहा है जी। एक तरफा सिर्फ किसान से जुड़ा हुआ माहौल में कई तरह का, और उनका आप बागवानी के माध्यम से देखिए, मछली पालन, पशुपालन, शहद पालन, आज कई ऐसे क्षेत्र हैं जो उसका एक सपोर्टिंग भी बन रहा है। और उस सपोर्टिंग, अब तो देखिए कि प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए एक बड़ा उपहार मखाना बोर्ड का निर्माण, और उस मखाना बोर्ड में जहां 85% दुनिया के मखाना का उत्पादन अकेले बिहार में होता है। पिछले बजट में जो मखाना बोर्ड का निर्णय लिया गया, पूरा बिहार ने हृदय से स्वागत किया है। करीब 50,000 मखाना उत्पादक किसान परिवारों को सीधा लाभ इससे मिलेगा। तो इस तरह से बिहार के अंदर कितनी बारीकी के साथ प्रधानमंत्री जी वहाँ के किसानों, उन्होंने कहा था विकसित भारत तभी बनेगा जब बिहार विकसित होगा। और बिहार विकसित करने के लिए हम कृषि पर आधारित लोगों को आगे बढ़ाएंगे और कृषि पर आधारित युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। कृषि पर आधारित हम महिलाओं को, उनके किसान परिवार से जुड़े लोग को, पहले किसान हमारे यहाँ लघु सीमांत किसान ज़्यादा है जी, 93% लघु सीमांत किसान हैं, और ये छोटे छोटे 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन वाले लोग हैं। अब ऐसे लोगों को इस तरह के नगदी फसल का वातावरण बनना, आपके पशुपालन के माध्यम से, डेयरी के माध्यम से, शहद पालन से, मछली पालन से, मुर्गी फार्म के माध्यम से, आज इस तरह के बागवानी में, और औषधीय पौधा बिहार के अंदर अब देखिए औषधीय पौधा के माध्यम से बड़े बड़े इवेंट में फ्लावर का जिस तरह का माहौल हम बाहर से मंगाते थे दूसरे राज्य से, अब बिहार में वो शुरू हो गया। अब तो हम कुछ खास क्षेत्र में इतना उत्पादन करने लगे हैं कि हम निर्यात कर रहे हैं। पहले 0.5% हमारा निर्यात था,
हमारा लक्ष्य है कि 5% मेरी हिस्सेदारी हो। जी तो बिहार के लोगों को इतना मनोबल बढ़ा है कि हम देश के आर्थिक वातावरण में अपनी भागीदारी करें। ऐसे भी बिहार के लोग कर्मशील लोग होते हैं, अपने कर्म से अपनी पहचान बनाते हैं, अपनी मेहनत से अपने उत्पादकता और प्रोडक्ट में वह एक ताकत, सुगंध और मिठास भरते हैं जिससे देश के लोग उसको प्राथमिकता में लेते हैं। हर थाली में बिहार का व्यंजन बने, हर बिहारी का ये सपना साकार करने का वक्त आ चुका है। जी, यानी कि आपका कहने का मतलब हॉर्टिकल्चर हो चाहे फ्लोरिकल्चर हो, बिहार आगे है और अब हर क्षेत्र में बिहार के किसान जो है आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए, मखाने की बात की है तो मैं मखाने पर एक सवाल और पूछ लेती हूँ। मखाने को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी काफ़ी जोर दे रहे हैं बिहार में, तो क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? क्योंकि अभी बिहार में आपने देखेंगे बजट को लेकर भी बात की गई थी। देखिए, सच्चाई है कि मखाना एक ऐसा फास्ट फूड है जिसमें कई तरह के विटामिन सुलभ हैं, उपलब्ध हैं और हमारी सांस्कृतिक विरासत के परंपरागत व्रत त्योहार में इसका उपयोग है। आज मखाने की खीर हो, दूध के साथ मखाना का खाना, औषधीय युक्त वातावरण का माहौल है और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं 300 दिन खुद सेवन करता हूँ जी। ये बताता है ये 85% अकेले बिहार का आधिपत्य जिस मखाने पर है और मखाने के तरफ मक्का पर भी मेरा आधिपत्य बड़ी तेजी से बढ़ा। धान पर भी, कई आपके बागवानी के अंदर लीची पर, आम पर, कई तरह के फलों पर, तो ये सारे वातावरण में और हमारे किसान को प्रकृति ने बड़ा उपहार दिया है जी। सबसे फर्टिलाइजर भूमि और प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार वाटर का उपलब्धता अगर जो कहीं है तो वो बिहार में सबसे ज्यादा है जी। और इसको हम नए तकनीक के साथ एक बेहतर मैनेजमेंट करके इकोसिस्टम विकसित कर करके हम लाभ उठाएंगे तो हमारा कृषि के क्षेत्र में बहुत विकास होगा। प्रधानमंत्री जी का इस पर विशेष फोकस है, नज़र है। आज प्रधानमंत्री जी का कृषि बजट को 4 गुना बढ़ाए हैं, तो इसका एक महत्व रखता है कि कृषि का बजट 4 गुना बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर रोजगार का अवसर का सृजन भी होगा, स्वरोजगार की ओर लोग कदम बढ़ाएंगे, आने वाले युवाओं के लिए एक बेहतर भविष्य का उपहार भी होगा जी। तो ये किसानों को उपहार आप दे रहे हैं, आपकी सरकार दे रही है, लेकिन मखाने खेती में अगर हम देखें सर, पंपिंग का काम बहुत कठिन होता है। क्या इसे आसान बनाने के लिए भी आपकी राज्य सरकार कुछ कर रही है? अब तो देखें कि पहले तालाब में होता था जो प्राकृतिक रूप से तालाब के क्षेत्र में मखाने की खेती होती थी। अब तो खेतों के अंदर मात्र 1 फीट हम लोग काट करके कम वाटर रिसोर्स पर भी हम उसको उपजा सकते हैं और ज्यादा अच्छा उपज प्राप्त कर सकते हैं। ये भी एक नया माहौल शुरू हुआ है जी। अभी प्रकृति के उपहार में मखाने को हम प्राप्त करते थे, अब अपने श्रम से, नए तकनीक से, प्रधानमंत्री जी के नई सोच से आज मखाना का प्रोडक्शन हम डबल करने जा रहे हैं जी। मखाने पर बात हो गई है, खेती को लेकर हमने चर्चा कर रही है, लेकिन देखिए माइनिंग की भी बात कर लेते हैं। पिछली बार हमने सुना कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत तारीफ कर रहे थे, आपकी चर्चा कर रहे थे, इस पर भी रोशनी डालिए कि ऐसा हम वहाँ पर क्या काम कर रहे हैं जिसकी तारीफ माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। देखिए, एग्रीकल्चर भी प्रकृति से जुड़ा है जी, और प्रकृति का उपहार ही माइंस है जी। और माइंस बिहार के लिए अभिशाप बन गया था। कई वर्षों से माइंस हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का भंडार बन गया था, बिहार के नकारात्मक छवि को दिखाता था। लेकिन सेवा का अवसर हमको मिला, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके उत्साह बढ़ाने के कारण आज माइंस में पहली बार सबसे लक्ष्य जितना निर्धारित किया उससे ज्यादा हमने लक्ष्य की प्राप्ति किया जी। 114% हमने राजस्व प्राप्त किया और न गोली चली न नरसंहार हुआ। बिहार में माइंस में बिना गोली और नरसंहार के राजस्व नहीं मिलते थे। ओवरलोडिंग लगभग बिहार में खत्म हो गया।
तो अब बिहार माइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, विकसित बिहार खनन के क्षेत्र में बनेगा। तो आपने उपलब्धियां हमें गिनाई और हमें सिर्फ उत्तर प्रदेश पर ही लगा, लेकिन आज बिहार की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो माफिया हो, गुंडागर्दी हो, तमाम आपने खत्म करने पर बात की है। लेकिन देखिए, खेती में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, प्राकृतिक खेती आज के समय की मांग है। हमने कोरोना जैसी बीमारी को देखा, तो क्या बिहार में प्राकृतिक खेती की तरफ किसान जो है जा रहा है? देखिए, जैविक खेती जी आज जरूरत है। आज भिन्न भिन्न प्रकार के केमिकल और उर्वरक का उपयोग करने से उसका साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ रहा है, हमारे उर्वरक क्षमता को घटा रहा है। तो हम जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है उसको बढ़ाने के लिए आज केचुआ खाद या कई तरह के इसके फॉर्म जो प्रकृति के आधारित व्यवस्था था उस पर हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए कि हम प्राकृतिक सोर्स जो हमारे वाटर हैं, अभी क्या कर रहे हैं कि जो वाटर का हम उपयोग कर रहे थे उसका केमिकल के प्रभाव से वो उतना प्रदूषित और दूषित हो जा रहा है नाले के पानी से। उसका प्रभाव कहीं न कहीं हमारे जो अनाज उत्पादन होते हैं वो भी, उसकी भी अब जांच शुरू हो गई है। उसकी जो हमारे पौष्टिक क्षमता का भी अब शुरू हो गया है रिसर्च। और गुणवत्ता, बिहार के अंदर गुणवत्ता का पहला प्रयोगशाला बना है जो कि कई स्टेट के वातावरण को भी प्रभावित कर रहा है जी। तो जैविक खेती बिहार के अंदर जो गंगा के किनारे किनारे का 13 जिला है, उस 13 जिला में जैविक खेती को हम प्राथमिकता दे रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, उत्पादन के लिए उसको आगे बढ़ने का और युवाओं को जोड़ने का, और ये भी बता दें उसका बेहतर मार्केटिंग के लिए जी। कि उसके उपज का अच्छा उसको कीमत मिले, ये भी व्यवस्था कृषि विभाग बना रही है। तो ढेर सारी हमने बातें की है, आपने किसानों की तरक्की की बात की, आपने बिहार के विकास की बात की, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि तकनीकी का सबसे ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं किसानों के बीच में जो है रूबरू होने लगी है, किसान और विज्ञान। उसके बिना मुझे लगता है कि खेती बहुत अधूरी है। तो ऐसा क्या वहाँ पर बिहार में हो रहा है जो किसानों को लाभ मिल रहा है, तकनीकी सुविधाएँ मिल रही हैं? मैं आपको बता दें कि हम प्राकृतिक खेती के पुजारी हैं। अच्छा। लेकिन प्राकृतिक खेती के साथ हम नए कृषि यंत्रों का 75 प्रकार के नए कृषि यंत्रों का जो देश भर के लेटेस्ट, और देश ही नहीं देश के बाहर विदेश के भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हमने ग्रहण किया और 80% उस पर अनुदान दे रहे हैं जी। और अनुदान ही नहीं, उसे प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। बाहर से लोगों को बुलाकर युवा किसानों को हम उसको चलाने का ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। एक सहकारिता के भाव से जो बड़े बड़े मशीन, बड़े कीमत है, वो पूरे पंचायत को, प्रखंड को कवर कर रहा है। तो हमारा प्रकृति और आधुनिकता के तकनीक को एक समन्वय बैठाकर हम किसान को आगे बढ़ा रहे हैं जी। और इसका लाभ आप देखें कि आज 5 हमको पुरस्कार, कृषि कर्मण पुरस्कार मिला देश के अंदर 5 जी। हमने आज गेहूं में, चावल में, मक्के में उत्पादकता 1.5 दुगना 2.5 गुना बढ़ाया। ये मेरा सफलता है। तो मुख्यमंत्री साहब, आपने अपनी उपलब्धियां गिनाई, लेकिन हमें याद है कि जब विधानसभा स्पीकर रहे तब भी आपने कई रिकॉर्ड अपने खाते में दर्ज किए हैं, वो भी हमें याद है। लेकिन अगर इन पर हम चर्चा करेंगे तो हमारे किसानों की ढेर सारी बातें छूट जाएगी। अच्छा, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है बिहार पर। ऐसी कौन सी फसल आपके बिहार की है जिस पर आपको नाज हो, बिहार वासियों को नाज हो, पूरा हिंदुस्तान को, कि वो हमारी फसल है? देखिए, आपको मैं बता दूं कि आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा कृषि उत्पादक संगठन FPO और कृषि सहकारिता को जो बढ़ावा दिए हैं, एक नया कंपटीशन का शुरुआत हुआ जी। और हमारे क्षेत्र के अंदर लीची, पपीता, नींबू, आंवला, मखाना, मछली उत्पादन, ये सब क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़े। आज लीची, बिहार का लीची तो देश क्या दुनिया को लालायित करता है जी। दुनिया के अंदर डिमांड उसका है। बिहार का आम, आज बिहार का मक्का के क्षेत्र में आपको बता दें कि इथेनॉल फैक्ट्री का सबसे ज्यादा चॉइस बिहार क्यों रहा,
क्योंकि मक्का वहाँ सबसे ज्यादा सुलभ था। बिल्कुल। उसकी उत्पादकता बढ़ गई, दुगना हो गया, उसकी क्वालिटी बढ़ गई। अब तो मक्के में अलग अलग हमारे वैज्ञानिक रिसर्च करके वैरायटी बना रहे हैं। और मीठे मक्के का जो पहले महाराष्ट्र पूना के क्षेत्र में मिलता था, अब वो बिहार के क्षेत्र में शुरू हो गए। केला के क्षेत्र में आज हाजीपुर का केला विश्व स्तरीय वो डिमांडेबल है। तो अलग अलग, और हमने एक काम किया है बिहार के अंदर, जी, लोगों को कहा है पूरे बिहार के अंदर, हम दौरा करने भी जा रहे हैं, कि हर क्षेत्र का, हर जिले का, हम कहते हैं ना कि कोस कोस पर वाणी बदले, 4 कोस पर पानी। जी। तो ये भाषाएं जो बदलती है, पानी और वाणी की, हर क्षेत्र की क्या विशेषता है, जी, क्या विशिष्टता है, खान पान का, रहन सहन का, लोक गीत का, लोक भाषा का, वहाँ के लोगों का, हमने कहा कि उसको एक नए ढंग से सजाओ। जी, आज हम होली में पुआ पर बनाते हैं, तो छठ में पकवान बनाते हैं, ये बिहार की ही तो विशेषता है। जी, ये दोनों विशेषताएं तो मेरे एग्रीकल्चर पर, कल्चर आधारित माहौल को ही तो खड़ा करता है। जी। और जिसको पूरा देश बड़े उल्लास से मनाता है। तो कई ऐसी चीज है, हम अपनी विशेषताओं को फिर से जगाने का, सजाने का और लोगों को बताने का हम काम करेंगे। और उस पर आधारित फूड प्रोसेसिंग का काम आज देश के प्रधानमंत्री के जी के द्वारा बिहार के ही माननीय मंत्री को दिया गया। लघु सूक्ष्म उद्योग भी बिहार के अंदर ही है, पंचायती राज बिहार के ही अंदर दिया गया। ये तमाम चीज उन्होंने जो दिए हैं, बहुत सोच समझ के, कि बिहार को आगे बढ़ाना है। क्योंकि बिहार में कर्मशील लोगों की बड़ी जमात है। वह श्रमिक, जिसको लोग मजदूर बनाकर मजबूर बनाते थे, वह मजदूर नहीं श्रमिक है, सृजनकर्ता विश्वकर्मा का संतान है। उसका सम्मान, राष्ट्र का उत्थान, और यही किसान और कृषि पर आधारित हमारे वातावरण से जुड़े नौजवान बिहार के तस्वीर, तकदीर को ही नहीं, देश के विकसित भारत बनाने के भविष्य में बड़े योद्धा के रूप में काम करेंगे। क्या बात है, बहुत ही शानदार आपने बात कही। लेकिन वाकई में विजय सिन्हा जी, चाहे वो कल्चर की बात करें, चाहे हम संगीत की बात करें, फिर चाहे लिट्टी चोखा की बात करें, कहा जाता है कि बिहार का कल्चर ही एक एग्रीकल्चर है। तब ये बिहार पहले वाला बिहार नहीं है, भूल जाइएगा। तस्वीर बदल गई है, बिहार की दिशा बदल गई है, क्योंकि बिहार के पास विजय सिन्हा जी जैसे मुख्यमंत्री जी हैं। समाप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने प्राकृतिक खेती पर बात की, हमने किसानों के हित की बात की, हमने मखाने पर बात की, हमने महिलाओं पर बात की, तमाम उन क्षेत्रों पर हमने बात की, चर्चा की, और आपने बहुत ही शानदार जवाब दिया। अब किसान भी आपकी ओर देख रहे हैं टकटकी लगाकर, आने वाले समय में आप उनके लिए और क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं। समाप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार। नमस्कार, किसान यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी।